जिस बीजेपी के नेता के हुक्म को कोई भी नहीं टाल पाया, उस सब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सीधे मुंह पर मना कर रही हैं और मना करने के बाद वीडियो भी बनवा रही हैं, अपनी खुद की तारीफें भी कर रही हैं। कह रही हैं कि मैंने तो साफ साफ भाजपा के आला कमान में शामिल नेता से भी मिलने से मना कर दिया, इसलिए आप लोग मेरी हिम्मत की दाद दो। आखिर ये नेता है कौन जिन्हें नए नए मुख्यमंत्री ने मिलने से मना कर दिया है? तो ये नेता हैं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह। अमित शाह का पूरी बीजेपी पर दबदबा है। नरेंद्र मोदी अमित शाह के कहने पर चलते रहते हैं। बीजेपी के नेताओं की, मंत्रियों की किस्मत अमित शाह तय करते हैं, लेकिन इन्हीं अमित शाह को रेखा शर्मा ने मिलने से मना कर दिया है, इनके साथ मीटिंग करने से मना कर दिया है, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी के सांसद और सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि क्या वाकई रेखा शर्मा इतनी ताकतवर हो गई हैं कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को ऐसा बोल दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर दिल्ली के नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोल रही हैं कि गृह मंत्री जी को तो मैंने मिलने से मना कर दिया है। मैंने कहा सर मैं आज नहीं आ पाऊंगी, अब सोचो मेरी हिम्मत की दाद दो। रेखा शर्मा पहले अमित शाह को मिलने से मना कर देती हैं और फिर लोगों के सामने आकर कहती हैं कि मैंने जो हिम्मत दिखाई है उसकी दाद दो। वो सीधे तौर पर यही कहना चाह रही हैं कि ऐसी हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई है जैसी उन्होंने अमित शाह को मना करके दिखा दी है। वो आगे कहती हैं कि अमित शाह कह रहे थे क्यों नहीं मिल सकती। मैंने कहा सर मैंने आज अपने एरिया में अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद रखा हुआ है, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मुझे कोई और समय दो। तो देखो गृह मंत्री को मना करके यहाँ पर पहुंची हूँ, तुम्हारी वैल्यू मेरे लिए कितनी ज्यादा है। उन्होंने मुझे कल का समय दिया है। वैसे ये पहली बार ही हुआ होगा जब अमित शाह को किसी ने मना किया है। कब क्या बोलना है कुछ पता नहीं है। रेखा जी सीएम क्या बनी, कभी किसी को नाराज कर रही हैं, कभी किसी और को। इस वीडियो में तो अमित शाह बाबू जो हैं उनको लेकर भी इन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया है। पूरी भाजपा इनसे त्रस्त है। सब पूछ रहे हैं आखिर कब तक सहना पड़ेगा इन्हें। रेखा गुप्ता के इस बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि क्या मैडम वाकई इतनी ताकतवर हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को भी ऐसा बोल दिया। देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे तेवर के साथ सीएम को होम मिनिस्टर का साथ कब तक मिलता रहेगा। वैसे वाकई अब देखना तो यही होगा कि अमित शाह को पहले मना कर देना, फिर जनता के सामने इस बात को हंसते हुए बताना, कह देना कि आप लोग वैल्यू करते हैं इसलिए गृह मंत्री को भी मना कर दिया है। क्या इससे अमित शाह वर्सेस रेखा गुप्ता की लड़ाई देखने को मिल सकती है? क्या अब ऐसा हो सकता है कि जब रेखा अमित शाह से मिलने पहुंचे तो वो बोल दें कौन रेखा गुप्ता, फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उन्हें बताना पड़े कि आपने ही इन्हें सीएम बनाया है। इस मामले को लेकर द जयपुर डायलॉग्स की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। ये वो अकाउंट है जिसे बीजेपी की भक्ति करने से फुर्सत नहीं मिलती, नफरत फैलाने में ये सबसे आगे रहते हैं, लेकिन ये भी अब रेखा गुप्ता के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जयपुर डायलॉग्स की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया है कि अचानक और समय से पहले हैसियत से ज्यादा मिल जाए तो यही होता है जो रेखा गुप्ता के साथ देखने को मिल रहा है। इन्हें रमजान में राम दिखता है, दिवाली में अली दिखते हैं। अब कह रही हैं कि मैंने अमित शाह को मना कर दिया। ये तो रेखा गुप्ता की हैसियत ही बताने लगे हैं। इतनी नाराजगी क्यों है? अमित शाह ने ही तो इन्हें चुना है, मुख्यमंत्री बनाया है। वैसे यहाँ पर देखने वाली बात तो ये भी है कि आज तक किसी भी भाजपा के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री या कार्यकर्ता ने ये बात नहीं कही होगी जो बात कुछ ही महीनों में रेखा गुप्ता ने कर दी है। रेखा गुप्ता अमित शाह के ऊपर जनता को प्राथमिकता दे रही हैं, लेकिन भाजपा के लोग इनके ही खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि भाजपा की सच्चाई यही है कि भाजपा में जनता को नकार कर नेताओं की भक्ति को ऊपर रखा जाता है। शायद इसी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता लोग ही रेखा के खिलाफ हो गए हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक भी ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि अमित शाह को ही मना कर दिया। सभा में हंस हंसकर जनता को बता रही हैं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता। जैसे सीएम साहिबा ने अमित शाह को मना कर दिया, वैसे ही जनता से किए वादे पूरे करने से भी मना कर चुकी हैं। महिलाओं को 2500 रुपए देने से मना कर दिया, मुफ्त सिलेंडर देने से भी मना कर दिया, और अब बहाने भी शुरू कर दिए कि अफसरों ने मंत्रियों की बात सुनने से मना कर दिया है। रेखा मुख्यमंत्री बाद में बनी, बहाने पहले देने लगी हैं और बहाने भी हंस हंस कर दे रही हैं, और इन बहानों में सबसे बड़ा बहाना है अमित शाह को मिलने से मना कर देना। वैसे अब देखना यह होगा कि अमित शाह इसको कैसे लेते हैं। क्या अब शाह में रेखा से मिलने से वो भी मना कर देंगे? क्या अब गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की जो बीच की मिलने या ना मिलने की राजनीति है वो शुरू हो जाएगी? क्या फिर एक बार
अमित शाह रेखा को मिलने का समय देंगे या फिर अब मिलने से ही मना कर देंगे, ये सब देखने वाली चीज होगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से रेखा गुप्ता की ये वीडियो सामने आई है उसको लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।